बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा टॉपिक है या हमारा आज का जो मज़मून है या जो हम आज डिस्कस करने लगे हैं वो है ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ बिल के हवाले से, जो कि इंतहाई ज़रूरी था दौर हाज़िर के अंदर। इंतहाई बेरहमी और ख़वातीन के साथ जो जुल्म सितम इस माशरे में किया जाता है, या उसको मार पिटाई या उसको मतलब घर से बेदखल किया जाता है, उसके बारे में जो है ये एक हमारी जो असम्बली में है एक बिल पेश हुआ है, जो कि इसे हमें मुहतात होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे जो मतलब मर्द हजरात हैं, तो उस ख़वातीन के लिए ये बड़ा उसको एक उसका वो घर पीछे से अपना वालिदैन छोड़ के आती है एक मर्द के लिए, और लेकिन वो उसे किसी भी छोटी सी बात पे या किसी वजह से उसको घर से निकाल देता है, या उसकी इज्जत नहीं करता या उसका एहतराम नहीं करता। तो एहतराम तो दोनों पे वाजिब है, लेकिन जो है इसमें ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो असम्बली में एक बिल पास हुआ है असम्बली के अंदर, तो ये इसमें जो डिस्कस हुआ है ये आज मैं इस बिल के बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें ऐसा किया गया है कि अगर कोई शख्स या कोई मर्द या कोई शोहर अपनी बीवी को ज़बरदस्ती घर से निकालता है या उसको किसी हक से महरूम करता है या उसकी तजलील करता है, तो उसके लिए एक जो है CRP ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर एक 498D का इजाफा करने लगे हैं और उसमें अमेंडमेंट करने लगे हैं। उसके अंदर ऐसा है, उसके अंदर ये डिस्कस हुआ है कि अगर कोई शख्स किसी औरत को अपने घर से ज़बरदस्ती निकालेगा या उसकी तजलील करेगा या उसे किसी भी किस्म के हक से महरूम करेगा, तो उसे 3 से 6 माह तक की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना तक हो सकता है। तो ये है आज का जो हमारा जो डिस्कशन थी, इसमें ये बहुत ज़रूरी था, ये मैंने मुनासिब समझा, जो कि अभी असम्बली में पास होने ही वाला है। तो इसमें मैंने आपको आगाह करना चाहा कि इसके बारे में जो है ये होने जा रहा है, तो हमें अपना जो है किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। हमें चाहिए तो दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे का इज्जत एहतराम करें, रेस्पेक्ट करें एक दूसरे की, और जब बच्चे हो जाएं तो बच्चे के बाद तो मामला ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें अदालतों में अक्सर आए दिन ये देखने को मिलता है कि उन बच्चों को कोई उनकी जो है वो उसकी परवाह नहीं की जाती, और मियाँ बीवी अपने झगड़ों में पड़े होते हैं और मियाँ बीवी अपनी अना के अंदर जकड़े हुए होते हैं, जो कि इसे ख़त्म करना चाहिए बच्चों के लिए और बच्चों के मामलात के लिए। और बच्चे बेचारे मासूम होते हैं तो वो बिखर के रह जाते हैं, छोटे बच्चे वालदा की तरफ चले जाते हैं और बड़े बच्चे वालिद की तरफ चले जाते हैं, या बेटियां वालदा की तरफ चली जाती हैं, बेटे वालिद की तरफ चले जाते हैं, तो वो तकसीम हो जाते हैं इस तरीके से। तो उनकी जो परवरिश है या उनके मामलात हैं तो ज़िंदगी के वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो नाज़रीन कराम, इसमें मुहतात रहा करें, इसमें एहतियात किया करें। ये हमारे तकरीबन आजकल हर घर की कहानी है, लेकिन अल्लाह ताला हमें अपने इस शर से अल्लाह ताला हमें इस किस्म के शर से बचाए जिसमें घरों में बेसकून बेरारवी पैदा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का ला पॉइंट ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसे काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो है यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और मैं आप तक आगाही पहुंचाता रहूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे इसमें अप्रिशिएट करते होंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि मैं जो है ला पॉइंट और इस किस्म की डिस्कशन में सारा स्टडी करके मैं जनाब के सामने पेश करता हूँ, और आप लोगों की पब्लिक एट लार्ज के लिए ताकि उसको फ़ायदा हो और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि हमने नए बिल जो कि कौमी असम्बली में पेश हुआ है तो उसके बारे में डिस्कस किया। नाज़रीन कराम, मुझे अगले ला पॉइंट और अगली लीगल डिस्कशन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।